हेलो फ्रेंड, वेलकम टू CY मेथड। मैं फॉर्मर एसबीआई अप्रेंटिस जो कि फर्स्ट बैच का पार्ट रह चुका हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई नई नोटिफिकेशन के साथ आया है। जो उसने 20/11/2020 को नोटिफिकेशन निकाली थी वो कैंसिल कर दी गई है। अब नई नोटिफिकेशन आई है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो में मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा कि क्या क्या कारण हैं कि एसबीआई को जो है पहली जो नोटिफिकेशन उसने 20/11/2020 को निकाली थी उसे जो है कैंसिल करनी पड़ी। तो क्या क्या कारण है इस वीडियो में मैं सिर्फ यही डिस्कस करूंगा। और आगे मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या चेंजेस हैं, क्या आपको अप्लाई करनी चाहिए इस वैकेंसी को। जो उन्होंने कहा है कि हम जो है रिलैक्सेशन देंगे, वेटेज देंगे, वो क्या रिलैक्सेशन हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैं अलग से वीडियो। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ यही डिस्कस करूंगा कि क्या क्या कारण रहे हैं कि एसबीआई को नई नोटिफिकेशन के साथ आना पड़ा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अगर अपडेट होती है तो जो है आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं फर्स्ट बैच का पार्ट रह चुका हूं तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ आपको सारी चीज़ें क्या कुछ आपको करनी पड़ती हैं और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूं। तो देखिए, पहला पॉइंट आपको मैं बता दूं कि पहला पॉइंट ये है कि जब एसबीआई ने जितने भी फर्स्ट बैच के अप्रेंटिस थे उनको रिलीव किया था 17/11/2020 को, और उसी के 1-2 दिन बाद उसने नई नोटिफिकेशन निकाल दी थी 20/11/2020 को, जिस पर कि एसबीआई के फर्स्ट बैच के जितने भी अप्रेंटिस थे उन्होंने जो है चंडीगढ़ सर्कल, चंडीगढ़ का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट भी किया था। उन्होंने क्या, मैं भी उसका पार्ट था, तो हमने जो है हमने वर्ड यूज़ करूँगा मैं, हमने जो है वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट भी किया था। और चाहे वो डीजीएम हो, एजीएम हो, उनके साथ हमारी मीटिंग भी हुई थी, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, कि आने वाले जो भी है इस तरह की वैकेंसी नहीं आनी चाहिए। अगर आप हमें रिलीव कर रहे हैं तो आने वालों का फ्यूचर क्यों ख़राब कर रहे हो, इस तरह की चर्चा जो है डीजीएम एजीएम के साथ की गई थी। तो जो है प्रोटेस्ट किया गया था। तो ये पहला रीज़न। क्या डिटेल में क्या कुछ प्रोटेस्ट कैसे हुआ, कितने, सभी चीज़ें जो मैं ना ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो जो है जाकर डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे द्वारा एसबीआई पे केस भी किया गया था। किस चीज़ को लेकर? इस चीज़ को लेकर कि जैसे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है, इस तरह की वैकेंसी जो है क्लर्क की वैकेंसी को कम करेगी। आप सिर्फ काम ले रहे हो, आप सस्ता लेबर ले रहे हो, आप सस्ते लेबर आपको चाहिए, आप 9,000 में आप उनसे क्लर्क और ऑफिसर वाला काम करा रहे हो। तो इस तरह के जो है पॉइंट उठाए गए थे और केस भी किया गया था। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा कि यूनियंस के, हमने जो है यूनियंस की सपोर्ट ली थी। जो एसबीआई की यूनियंस होती हैं, बड़ी बड़ी यूनियंस होती हैं, हमने उनकी सपोर्ट भी ली थी। और हम उनके साथ भी हमने जो है वार्तालाप की थी, हमने उनके साथ भी कम्युनिकेशन किया था। हम उनके साथ मीटिंग्स भी करके आए थे कि हमें जो है इस तरह की वैकेंसी में जो है बंद करवानी चाहिए। एसबीआई को आप चिट्ठी लिखिए, हमने यूनियन वालों को रिक्वेस्ट की थी और चिट्ठी लिखिए कि इस तरह की वैकेंसी फ्यूचर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की वैकेंसी गलत है और जो हमारे साथ गलत हुआ है वो आने वालों के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। तो वो चिट्ठी भी मैं आपको ऑलरेडी लेटर दिखा चुका हूँ, जो कि राजकिरण राय जी को लिखी गई थी एसबीआई के द्वारा, एसबीआई यूनियंस के द्वारा। तो आईबीए के चेयरमैन है राजकिरण राय जी, अगर मैं आपको बता दूं तो आपको मैं बता दूं तो उनको भी चिट्ठी लिखी गई थी। तो उस चिट्ठी में साफ साफ उन्होंने लिखा था कि इस तरह की जो जो मैंने आपको पॉइंट बताया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, इस तरह की वैकेंसी अगर आती है तो बैंक की इन्फॉर्मेशन लीक होती है, तो वो सारी चीज़ें। तो ये पॉइंट था। और एक और पॉइंट था कि बाद में जो है फाइनेंस मिनिस्टर तक को भी चिट्ठी लिखी गई थी कि इस तरह की वैकेंसी बंद होनी चाहिए। और काफ़ी हमारे द्वारा जो है काफ़ी प्रयास भी किए गए थे कि इस तरह की वैकेंसी फ्यूचर ख़राब कर रही है स्टूडेंट्स का, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना कीमती समय वहाँ पे दे रहे हैं। तो ये बहुत सारे, ये कुछ मुद्दे पॉइंट थे जो कि काफ़ी जो है फर्स्ट बैच के द्वारा हमारे द्वारा जो है मुद्दे उठाए गए थे। और अब आपको पता है कि अब नई नोटिफिकेशन आई है विद सम चेंजेस, तो एक अच्छी न्यूज़ है। हमारा जो प्रयास था, लेकिन हमारा जो प्रयास था कि इस तरह की वैकेंसी बंद होनी चाहिए, वो तो नहीं हुआ, लेकिन आप कुछ चेंजेस के साथ एसबीआई को आना पड़ा फाइनली। तो एक अच्छी न्यूज़ है, हमारे कुछ प्रयास आपके जो है काम आएंगे अगर आप इस वैकेंसी के लिए सीरियस हैं। तो कि रिलैक्सेशंस मिली है, और भी जैसे आपको पता है कि 3 साल का था तो उसमें भी आई थिंक मैंने नोटिफिकेशन अभी अच्छे से तो नहीं पढ़ा, उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो काफ़ी जो है काफ़ी आपको जो है जो रिलैक्सेशन वाली न्यूज़ है, वो क्या रिलैक्सेशन हो सकती है वो अगर मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है नई नोटिफिकेशन में कि आपको जूनियर एसोसिएट में वेटेज या रिलैक्सेशन मिलेगी। तो काफ़ी प्रयास के बाद जो है आपको चलो हमें तो नहीं, लेकिन
आने वाले जितने भी अप्रेंटिस हैं उनको ये फ़ायदा मिलेगा, तो एक अच्छी न्यूज़ है इस नोटिफिकेशन की। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग जानना चाहते हैं और भी अगर बैंक एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल दबाइए ताकि कोई और भी अपडेट होती है वो आप तक मिस ना हो। थैंक यू।